हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हो गया 11 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके आने वाले बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले, इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट के एग्जाम दिला रहे हो, चाहे आपका कोई भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, आप चाहे यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, तो सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी वेटेज भी बढ़ा दिया है करंट अफेयर्स के, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं डेली बेस में यहाँ पे करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस भी आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया है? तो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 10 दिसंबर को जो हर साल हम वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। यह जो मानव अधिकार दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में इस दिवस को मनाते हैं। याद रखिए 10 दिसंबर है दुनिया भर में मनाया जाने वाला दिवस है। यह जो घोषणा है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र जो महासभा द्वारा इसको अंगीकरण किया था और उद्घोषणा किया गया था इनके सम्मान करने के लिए, जो कि यह चयन किया गया था कि जो कि विश्व भर में 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो कि यहाँ मनाया जाएगा। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हम मनाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश को मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आरबीआई है, तो आरबीआई के बारे में बता दूं मैं। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 को इसको इस्टेब्लिश किया है, स्थापना किया गया है। इसके जो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, वर्तमान में जो कि आरबीआई के गवर्नर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आरबीआई है यह आपके मालदीव देश के साथ यहाँ पे मौद्रिक प्राधिकरण के साथ यहाँ पे मुद्रा विनिमय पर समझौता किया है। तो याद रखिए मालदीव के साथ जो हमारे आरबीआई है यहाँ पर समझौता किया है। यहाँ के जो मुद्रा लेन देन के जो कार्य है यहाँ पर इस विनिमय को समझौते पर जो कि हस्ताक्षर किया गया है। कुछ दिन पहले मोदी मालदीव पहुँचे हुए थे, तो यहाँ से जो मौद्रिक प्राधिकरण के साथ यहाँ पे मुद्रा विनिमय, मुद्रा लेन देन जो यहाँ पे इस पर समझौता किया गया है मालदीव के साथ। यहाँ पे बात करें हम मालदीव की, तो मालदीव की जो राजधानी है माले, यहाँ की जो कि मालदीव की राजधानी है, याद रखिए राजधानी को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद जो सोलिया है, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है मालदीव की, याद रखिएगा। जो मालदीव के वाइस प्रेसिडेंट है फैजल नसीम, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है मालदीव के। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन मालदीव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बांड बीमा उत्पादन लॉन्च किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, या ए और बी दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रालय जो बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, जो केंद्रीय मंत्रालय है यहाँ पे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहला जमानत बांड जो बीमा जो उत्पाद लॉन्च किया है आपके सड़क परिवहन ने और राज्य मार्ग जो मंत्रालय, इन दोनों ने यहाँ पे जो कि केंद्रीय मंत्रालय की बुनियादी ढांचा को बढ़ाने के लिए भारत के पहला जमानत जो बांड बीमा है इसको लॉन्च किया है, उत्पाद लॉन्च किया है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आपके एबीडी ने, नाबार्ड ने, आरबीआई ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एबीडी ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए यहाँ पे 780 मिलियन डॉलर को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। तो आइए इसके बारे में बात है। एडीबी जानते होंगे, तो एडीबी जो एशियाई विकास बैंक कहते हैं इसको। तो हाल ही में जो एडीबी है जो कि चेन्नई जो मेट्रो रेल के लिए यहाँ पे लाइनें में बनाने के लिए यहाँ पे और मौजूदा बस और जो आपके कैडर सेवाओं के साथ चेन्नई की
जो मेट्रो रेल प्रणाली की जो कनेक्टिविटी सुधार के लिए यहाँ पे $780 मिलियन के ऋण को यहाँ पे मंजूरी दी गई है आपके एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी कहा जाता है। याद रखिए एबीडी होगा, है आपका एडीबी बैंक है। तो एशियाई विकास बैंक ने यहाँ पे $780 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। तो यहाँ किस कार्य के लिए दिया है? चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए यहाँ पे $780 मिलियन को मंजूरी दी गई है एडीबी के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में कौन 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? तो चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो गोवा है, गोवा राज्य है, तो हाल ही में जो 9वीं जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है, जिसको आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी गोवा राज्य करने जा रहा है। तो यहाँ पे गोवा की बात, गोवा की जो राजधानी है पणजी यहाँ की राजधानी है। प्रमोद सावंत यहाँ के जो कि सीएम है, मुख्यमंत्री हैं श्रीधरन पिल्लई जो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। तो गोवा में अभी आयुर्वेद और आरोग्य एक्सपो 2022 की जो मेजबानी गोवा राज्य, यह 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो है, याद रखिएगा, जो कि गोवा राज्य में इसका मेजबानी करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 और 11 दिसंबर को 2022 में कौन से राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस या UHC 2022 में विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इनके द्वारा पर 10 और 11 दिसंबर को 2022 को आपके जो उत्तर प्रदेश राज्य में जो कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, तो यह स्वास्थ्य कवरेज जो दिवस है, यह आपके 2022 के जो विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन के यहाँ पे आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो 10 से 11 दिसंबर को जो कि उत्तर प्रदेश में यह सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य कवरेज दिवस, यह 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा को विमोचन किया है, जिसे भारत के राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने सराहा है? तो आपके दीपिका गुलाटी, संजय गुलाटी, मानसी गुलाटी या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो पुस्तक लिखी हाल ही में, जो पुस्तक है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, तो जिस पुस्तक को विमोचन किया गया है, जिसके आपके मानसी गुलाटी इन्होंने लिखी। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी जो पुस्तक है, फिर से नाम को एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, जिसका विमोचन आपके जो मानसी गुलाटी इन्होंने इसको लिखा है। तो हाल ही में जो इस पुस्तक को जो हमारे जो भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं आपके द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको सराहा है। इस पुस्तक को मानसी गुलाटी द्वारा जो मिरेकल्स ऑफ योगा फेस योगा को इन्होंने विमोचन किया है, जिसे भारत के जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें सराहा है। तो ये इसका जो मानसी गुलाटी सही आंसर हो जाए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में जापान, ब्रिटेन और इटली अपनी अगली पीढ़ी की जेट लड़ाकू परियोजना का विलय कर रहे हैं, ताकि कब तक उन्नत फ्रंटलाइन 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार किया जा सके? तो 2025, 2030, 2035 या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 2035। तो जापान, ब्रिटेन और इटली अपनी जो अगली पीढ़ी की जेट लड़ाकू परियोजनाओं को विलय कर रहे हैं, ताकि जो एक उन्नत फ्रंट लाइन 6वीं पीढ़ी तक लड़ाकू को जो कि यहाँ पे जो कि तैयार किया जा सके। तो इन लोग टारगेट 2035 तक तैयार करने का योजना बना रहे हैं जापान, ब्रिटेन और इटली ने। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, 2035 तक जो कि लड़ाकू विमान तैयार किया जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर क्या रखने का यहाँ पे प्रस्ताव किया गया, स्वीकार किया गया है? तो BRS, CRS, NRS या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा BRS। तो आइए समझते हैं क्या होता है चुनाव आयोग में TRS और BRS का मतलब। तो हाल ही में जो निर्वाचन आयोग ने है, हाल ही में जो TRS के जो महाअध्यक्ष हैं आपके तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को यहाँ पे सूचित किया गया था चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कि उसने अपनी पार्टी के नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति, याद रखिए TRS का फुल फॉर्म आपके तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति, मतलब भारत राष्ट्र समिति, जिसे आपका BRS बोलेंगे। तो BRS मतलब भारत जो राष्ट्र समिति करने का यहाँ पे आवेदन को मंजूर कर लिया गया है। तो जो आपके
तेलंगाना की पार्टी थी आपका टीआरएस, जिसे तेलंगाना राष्ट्र समिति कहा जाता है। इसको बदलकर जो अभी हाल ही में जो चुनाव आयोग ने इसको बदलने के लिए कहा गया था, वह बदलकर आप अभी राष्ट्र समिति के नाम अभी जो कि भारत राष्ट्र समिति के नाम जो कि इसको स्वीकार किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसको बीआरएस के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसे अब सीधा टीआरएस को नाम बदलकर अब बीआरएस करने का यहाँ को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहाँ की पार्टी थी, तो आपके तेलंगाना की पार्टी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा को सूचित किया कि 15 अगस्त 2023 तक देश में कितने खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो 500, 1000, 1500 या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी, तो जो ठाकुर जी हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं केंद्र के। तो उन्होंने हाल ही में 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा को यहाँ पे सूचित किए हैं इनके द्वारा कि 15 अगस्त 2023 तक देश में लगभग 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तब यहाँ पे 15 अगस्त 2023 तक देश में अब लगभग 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसको केंद्र को बढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको 1000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ आपके जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी ने इसको लोकसभा में सूचित किया है कि 15 अगस्त 2023 तक देश में लगभग 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित जो कि किया जाए करके इनके द्वारा सूचित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, 1000 सही आंसर हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और आप ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाए। तो चलिए बस इसी तरह क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ नेक्स्ट डे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।